सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रहस्य न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले सर मैं आपका नाम और स्थायी पता जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम ब्रजेश मणि त्रिपाठी। मैं नगर पालिका परिषद नौतनवा में वार्ड नंबर 21 में रहता हूँ। मैं उसी वार्ड का 3 बार का, एक बार मेरी पत्नी और 2 बार मैं सभासद रहा हूँ और एक बार जिला योजना महाराजगंज का सदस्य भी रहा। और वर्तमान समय में मैं नगर पालिका परिषद नौतनवा का एक अध्यक्ष के पद का उम्मीदवार भी हूँ। परिचय बहुत संक्षिप्त है। मैं शुरुआत से नगर पालिका परिषद में मतलब जब से हुआ, एक छोटे से व्यापार से मैंने अपनी शुरुआत करी थी और 3 बार से अपने वार्ड का सभासद रहने के बाद जनसेवा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और आज के समय में भी मेरा जनसेवा राजनीतिक सफ़र मेरा ठीक ठाक रहा। 1997 में मैंने लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हुआ करता था, उस समय उसका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था, जहां मैं चुनाव जीत नहीं पाया। उसके बाद फिर मैं आया नौतनवा नगर पालिका परिषद से, दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा था, वह भी मैं नहीं जीत पाया। फिर अपने वार्ड से मैं लगातार 3 बार से सभासद रहा और एक बार जिला योजना का सदस्य भी रहा। मुद्दा मेरा सिर्फ एक है, नौतनवा की जनता की सेवा करना, और उस सेवा का उद्देश्य ऐसा हो कि जिससे आने वाले समय में लोग कम से कम याद रखें कि नौतनवा में किसी ने सेवा करने का काम, विकास का जो रूप दिखाने का काम किया था, वह जो है आने वाले समय में एक प्रतिबिंब के रूप में बना रहे। क्षेत्र के विधायक थे माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी, जो बाद में मंत्री भी बने, और आज इतने बरस बीत जाने के बाद वह जेल में बंद हैं, उसके बाद भी नौतनवा की जनता उनको इतना प्रेम करती है कि आज भी यह माना जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी ही नौतनवा के विकास की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। तो उन्हीं की जो खींची हुई लकीर है उसी पे चलने का मेरा भी पूरा प्रयास होगा। नौतनवा में विकास के नाम पे एक कहानी बनाई गई कि मैंने विकास किया। विकास हमारे वहाँ किया गया, सिर्फ यह किया गया कि जैसे अगर हमारे वहाँ दादी नानी पार्क बनाया गया तो नेशनल हाईवे की ज़मीन पे बनाया गया। नौतनवा की जनता का करोड़ों रुपए वहाँ पे लगा। बच्चों का बहुत प्रिय पार्क हुआ करता था, बच्चों के दिल में रहता था, लेकिन स्थिति यह हुई कि वह गलत जगह पे बना देने के कारण आज पूरी तरह से टूट के ध्वस्त हो गया है। मतलब वहाँ करोड़ों रुपया नगर पालिका का नौतनवा की जनता का बर्बाद हो गया। नौतनवा की जनता के लिए सड़क बिछाई जाती है, सड़क पे इंटरलॉकिंग ईंट बिछाई जाती है, उसके अंदर का मटेरियल नहीं दिखाई देता। तो उसके अंदर जो मटेरियल नहीं दिखाई देता उसकी गुणवत्ता पे मेरा जोर रहेगा। नौतनवा के लोगों के पीने के पानी के लिए जो पाइपलाइन डाली जाती है उसकी गुणवत्ता पर मेरा जोर होगा। जो नालियाँ बनाई जाती हैं उसकी जल निकासी कैसे सही तरीके से हो जाए, उस गुणवत्ता पे मेरा ध्यान होगा। नौतनवा में सबसे बड़ी समस्या आज के समय में चल रही है बिजली की, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है, लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ने का मतलब यह हो गया कि हर हाल में कहीं न कहीं ट्रिप करेगा, क्योंकि हमारे नौतनवा का तार जो है, बिजली व्यवस्था बहुत जर्जर अवस्था में है। तो उस जर्जर अवस्था को भी दुरुस्त कराना मेरा काम होगा। इसके साथ साथ हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट का है। अभी मुश्किल से 3 दिन पहले हमारे नौतनवा में एक जगह आगजनी हो गई। स्थिति यह थी कि नौतनवा में ठीक इंटर कॉलेज में ही जो है क्या कहते हैं दमकल की गाड़ियां रहती हैं। संयोग से 2 गाड़ियां हैं, लेकिन उस दिन क्षेत्र में 2 जगह आग लगा हुआ था, एक अड्डा बाज़ार में और एक बरगदवा क्षेत्र में। तो गाड़ी न मिलने के कारण वो स्थिति यह बहुत भयावह हो गई थी। धन्य है हमारी नौतनवा के लोग, उन्होंने अपना जान जोखिम में डाल के बाल्टी बाल्टी पानी डाल के उस आगजनी की घटना को बुझाने का काम किया। नगर पालिका के पास कभी दमकल हुआ करता था, आज वह दमकल जो है किस अवस्था में है दिखाई नहीं दे रहा। तो एक दमकल की भी व्यवस्था, जैसे कि अगर कहीं कोई भगवान न करे कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे निपटना भी जो है कहीं न कहीं हमारी ही जिम्मेदारी होगी। तो इन सारे कामों पे हम लोगों का विशेष जोर होगा, यही हमारे विकास का पहला अध्याय होगा। ठगी जा रही है, उस हाउस टैक्स को नियमित दायरे में लाने का काम भी मेरे द्वारा किया जाएगा। नौतनवा में विकास तो हुआ है, लेकिन नौतनवा नगर का विकास नहीं हुआ। एक व्यक्ति का विकास हुआ है, जो वह और उनकी पत्नी नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में रहे। उन्होंने विकास यह किया कि जिस मकान में वह रहते थे वह मकान में भी जो है
स्थिति यह थी कि उसकी छत टपकती थी, नीचे पल्ले लगाए रहते थे। स्थिति यह थी कि जब वह चलते थे तो उनकी मोटरसाइकिल खटारा हुआ करती थी और उसमें पेट्रोल की स्थिति यह होती थी कि किसी चौराहे पे गाड़ी खड़ी हो जाती थी। आज उनके बच्चे BMW कार से घूम रहे हैं। आज उनके पास महलों के लंबी लाइन लगी हुई है। नौतनवा के बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान उन्होंने खड़े कर रखे हैं। कुछ उनके नाम से है, कुछ उनके अन्य, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब जो है एक ऐसी संपत्ति जिसको उन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम से खरीदा जो अंत्योदय कार्डधारी है। लेकिन वह करती क्या है कि वह अंत्योदय कार्डधारी एक संपत्ति खरीदती है बड़ी महंगी और वह इनको दान में दे देती है। मतलब इतनी अमीर है कि वह अंत्योदय कार्ड से जीवन जीती है, लेकिन इनको वह दान दे देती है। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां इन्होंने अर्जित करी हैं, इन सारी संपत्तियों का ही माना जा सकता है कि उन्होंने नौतनवा को नाली देने का काम तो किया, लेकिन नाली में मटेरियल ऐसा डाला कि जब सफाई वाला आया तो पहली बार जब कुदाल लगाया तो प्लास्टर ले गया, दूसरी बार कुदाल लगाया तो गिट्टी ले गया, तीसरी बार कुदाल लगाया तो मिट्टी आना शुरू हो गया। तो इस टाइप का उन्होंने विकास देने का काम किया और उन्होंने उस गिट्टी बालू सबको ले जाके अपनी अस्थाई संपत्तियों में बनाने का काम किया। जो टूटही मोटरसाइकिल वाला था, अब आप कल्पना करें कि उसका लड़का BMW कार लेके घूमने का काम कर रहा है। तो इस टाइप की व्यवस्था है। आज कहीं न कहीं अगर हम उठा के देखें तो आने वाले समय में लोकायुक्त की जांच उनके खिलाफ चल रही है। आज नहीं तो कल उनको उसमें जाना है। उनकी पत्नी ने बिना निर्माण कराए ही पैसा निकाल के गबन करने का काम किया, उसकी भी जांच चल रही है। आने वाले समय में उसका भी खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के विकास किए गए हैं। यहाँ नगर की जनता को विकास के नाम पे केवल मूर्ख बनाया गया और अपना निजी विकास करने का काम किया गया है। सर, सुबह से लेकर शाम तक आप क्षेत्र में रहते हैं, इस बार क्या निर्णय है जनता का? देखिए, जनता का निर्णय एक तरफा है। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि नौतनवा में उसको परिवर्तन करना है और परिवर्तन करने के लिए उसने मन बनाया हुआ कि ब्रजेश मणि त्रिपाठी को नौतनवा के अध्यक्ष की कुर्सी देनी है, क्योंकि नौतनवा की जनता यह जानती है कि विकास कौन कर सकता है। उनके इशारे पे जिस पार्टी की बहुत बड़ी बिसात हुआ करती थी, उसके सभासदों के टिकट बांटे गए। तो सारा सब कुछ नौतनवा की जनता अच्छी तरह से जान रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि एक तरफा निर्णय चल रहा है और नौतनवा की जनता मुझे पूरी तरह से एक स्वर से अपना अध्यक्ष चुनने की तैयारी कर चुकी है और यही जो है दिख रहा है, क्योंकि जनता का जो रुझान है वह किसी और के पास नहीं है, केवल मेरे साथ चल रहा है। कोई ऐसा काम हम जानना चाहेंगे आपसे जो जीतने के बाद 2-4 काम आप सबसे पहले वो करेंगे? देखिए, हमारा नौतनवा 25 वार्डों में बटा हुआ है। हर वार्ड की अपनी अपनी समस्या है और वह 2-4 काम नहीं, 25 वार्ड के कम से कम 25 काम मुझे उठाने हैं जो हर वार्ड की प्राथमिकता में होंगे। मैं उसको उठाने का काम करूंगा। नौतनवा नगर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है हाउस टैक्स का, उसको भी नियमित करने का काम करूंगा। उसको जो जायज़ टैक्स है उसको लगाने का काम किया जाएगा और बिजली की समस्या, पानी की समस्या, मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि नौतनवा में लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं, बिजली में रात भर सो नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास भरसक पूरी ताकत लगा के किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह कार्य अपने पूर्व विधायक, अपने नेता माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी के सहयोग से नौतनवा नगर के लिए जरूर करने का कार्य कर पाऊँगा। बहुत धन्यवाद सर, आपको इंटरव्यू देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।